नमस्कार। आज की परिस्थितियों में ज़रूरी है उस 19 वर्षीय आज़ादी के परवाने को याद करने की, जिसके जेल के जीवन का वर्णन करते हुए भाई परमानंद जी ने लिखा है। सराबा को काल कोठरी में भी हथकड़ियों और बेड़ियों से युक्त रखा जाता था। उनसे सिपाही बहुत डरते थे। उन्हें जब बाहर निकाला जाता था तो सिपाहियों की बड़ी टुकड़ी उनके आगे पीछे चलती थी। उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था, किंतु वे सदा हंसते मुस्कुराते रहते थे। कौन थे ये सराबा? आइए आज के दौर में इस खालिस हिंदुस्तानी बहादुर को याद करें। उस आयु में जब हम आप अपने परिवार के प्रति भी अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते। 16 नवंबर 1915 को मात्र 19 वर्ष की आयु में मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले इस हुतात्मा का नाम है करतार सिंह सराभा। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम पर मां भारती के इस सच्चे सपूत को उनके 6 अन्य साथियों बख्शीश सिंह जिला अमृतसर, हरनाम सिंह जिला सियालकोट, जगत सिंह जिला लाहौर, सुरेण सिंह व सुरेण दोनों जिला अमृतसर व विष्णु गणेश पिंगले जिला पूना महाराष्ट्र के साथ लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। ध्यान दीजिए, फांसी पर चढ़ाए गए इन 7 देशभक्तों में से 6 सिख थे। 24 मई 1896 को पंजाब में लुधियाना के नज़दीक सराबा गांव के सरदार मंगल सिंह और साहिब कौर के पुत्र के रूप में जन्मे करतार ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया। उनका तथा उनकी छोटी बहन धन्य कौर का लालन पालन उनके दादाजी द्वारा किया गया। अपने गांव से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद करतार सिंह ने लुधियाना के मालवा खालसा हाई स्कूल में दाखिला लिया और 10वीं की परीक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास उड़ीसा चले गए, जो वहां वन विभाग के अधिकारी थे। जब वे केवल 15 वर्ष के थे, उनके अभिभावकों ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया। यात्रा के दौरान करतार ने देखा कि भारतीय यात्रियों से अपराधियों की तरह सवाल जवाब किए जा रहे हैं। किसी सहयात्री से पूछा तो उसने बताया कि हम गुलाम देश के वासी हैं, इसलिए हमारी यही इज्जत है। इस घटना ने उनके मन पर अमिट प्रभाव डाला। उस समय भारतीय लोग विदेशों में जाकर या तो बंधुआ श्रमिकों के रूप में काम करते थे या फिर अंग्रेजी फौज में शामिल होकर उनके साम्राज्यवाद को बढ़ाने में अपनी जान देते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले में दाखिला लेने के बाद करतार सिंह ने अन्य लोगों से मिलकर ऐसे भारतीयों को संगठित कर भारत को आज़ाद कराने के लिए कार्य करना शुरू किया। 21 अप्रैल 1913 को कैलिफोर्निया में रह रहे भारतीयों ने एकत्र हो एक क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष द्वारा भारत को अंग्रेजी गुलामी से मुक्त करवाना और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना था। 1 नवंबर 1913 को इस पार्टी ने गदर नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन करना प्रारंभ किया, जो हिंदी और पंजाबी के अलावा बंगाली, गुजराती, पश्तो और उर्दू में भी प्रकाशित किया जाता था। करतार सिंह ही इस गदर समाचार पत्र का सारा काम देखते थे। यह समाचार पत्र सभी देशों में रह रहे भारतीयों तक पहुंचाया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन की क्रूरता और हकीकत से लोगों को अवगत कराना था। कुछ ही समय के अंदर गदर पार्टी और समाचार पत्र दोनों ही लोकप्रिय हो गए। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना युद्ध के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हो गई थी। इस अवसर को अपने अनुकूल समझ उसका लाभ लेने
एवं ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिलाने की दृष्टि से गदर पार्टी के सदस्यों ने 5 अगस्त 1914 को प्रकाशित समाचार पत्र में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध डिसीजन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वार नामक लेख प्रकाशित किया। हर छोटे बड़े शहर में इस लेख की प्रतियां वितरित की गईं। करतार सिंह एवं अन्य कई साथी भारत आए और युगांतर के संपादक जतिन मुखर्जी के परिचय पत्र के साथ रास बिहारी बोस से मिले। करतार सिंह ने बोस को बताया कि जल्द ही 20,000 अन्य गदर कार्यकर्ता भारत पहुंच सकते हैं। वे रास बिहारी बोस के साथ मिलकर उपयुक्त योजना का निर्माण करने का प्रयास करने लगे ताकि विद्रोह एक साथ शुरू किया जा सके। ब्रिटिश सरकार की नज़रों से ये प्रयास छुप ना सका और कुछ एक गद्दारों की वजह से काफ़ी लोग पकड़े गए और मारे गए। लेकिन फिर भी लुधियाना के एक ग्राम में गदर सदस्यों की सभा हुई, जिसमें 25 जनवरी 1915 को रास बिहारी बोस के आने के बाद 21 फरवरी से सक्रिय आंदोलन की शुरुआत करना निश्चित किया गया। कृपाल सिंह नामक पुलिस के एक मुखबिर ने अंग्रेजी पुलिस को इस दल के कार्यों और योजनाओं की सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस ने कई गदर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस अभियान की असफलता के बाद सभी लोगों ने अफगानिस्तान जाने की योजना बनाई, परंतु जब करतार सिंह वजीराबाद पहुंचे तो उनके मन में यह विचार आया कि अफगानिस्तान जाने के बाद तो अभियान ठप ही हो जाएगा। इस तरह छिपकर भागने और जान बचाने से तो अच्छा है देश में ही काम किया जाए। अगर पकड़े भी गए तो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़कर अपने प्राण निछावर कर दिए जाएं और बस लौट आए करतार सिंह। उसके बाद सरगोदा के पास सैनिक छावनी में विद्रोह का प्रचार करते जिस समय वो अंग्रेज सरकार की गिरफ्त में आए, उनका नाम क्रांति का पर्याय बन चुका था। भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी ने उन्हें अपना गुरु, सखा और भाई के रूप में स्वीकार किया। यही करतार सिंह के व्यक्तित्व को बताने के लिए काफ़ी है। सराबा ने अदालत में अपने अपराध को स्वीकार करते हुए ये शब्द कहे, मैं भारत में क्रांति लाने का समर्थक हूँ और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अमेरिका से यहाँ आया हूँ। यदि मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार मेरा जन्म फिर से भारत में होगा और मैं मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए काम कर सकूंगा। भाई परमानंद जी ने सराबा के संबंध में आगे और लिखा है, मैंने सराबा को अमेरिका में देखा था। वे गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं में मुख्य थे। वे बड़े साहसी और वीर थे। जिस काम को कोई भी नहीं कर सकता था, उसे करने के लिए सराबा सदा तैयार रहते थे। उन्हें कांटों की राह पर चलने में सुख मालूम होता था, मृत्यु को गले लगाने में आनंद प्राप्त होता था। आइए उस कविता का स्मरण करें जिसे उन्होंने फांसी का फंदा चूमने के पूर्व लिखा था। यही पाओगे मशहर में जवा मेरी बयां मेरा, मैं बंदा हिंद वालों का हूँ है हिंदुस्तान मेरा। मैं हिंदी ठेठ हिंदी खून हिंदी जात हिंदी है, यही मजहब यही भाषा यही है खानदां मेरा। मैं इस उजड़े हुए भारत के खंडर का एक जर्रा हूँ, बस यही एक पता मेरा, यही नामो निशा मेरा। सराबा की इस कविता के हर शब्द में उनकी भारत भक्ति झलक रही है। यह देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या है कि उनका नाम भी हम में से बहुतों ने नहीं सुना होगा। अलगाववादी खालिस्तान समर्थक तो पाकिस्तानी भाड़े के टट्टू हैं, जो उनके सिक्कों की खनक में गुरुओं के बलिदान और सराबा भगत सिंह जैसे आज़ादी के परवानों को भूल चुके हैं।
राष्ट्रभक्त सिख और शेषवासी कैसे भूल सकते हैं। चंद मुट्ठी भर अलगाववादी हमारे भाईचारे की नींव को कमजोर नहीं कर सकते। नमस्कार।